नमस्कार। उपासक अपनी उपासना को सुरक्षित रखने के लिए वाणी बहुत संभाल कर बोले, क्योंकि वाक शक्ति का नाश होने से भजन में अरुचि हो जाती है और गलत शब्द निकल जाए, किसी संत की निंदा, तो बहुत जन्मों की हुई भजन वृत्ति भी ढक जाएगी। इसलिए वाणी को बहुत संभाल के रखो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं, राज कथा अरु जग कथा, भोग कथा तू त्याग, ये तीनों त्यागे बिना पावे नहीं अनुराग। भक्त कथा अरु हरि कथा, संत कथा तू जान, इन तीनों के ज्ञान से पावे पद निर्वाण। राजनीति की बातें साधक को नहीं सुननी चाहिए, समाचार पत्र या समाचार आदि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कोई राज पदाधिकारी थोड़ी हो कि आपको राजकाज देखना है। आपको संपूर्ण सृष्टि से वैराग्य धारण करके एकमात्र सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ना है। तो ये जो क्या समाचार है, भारत में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, तो फिर प्रपंची हो तुम, साधक नहीं हो। कौन क्या बन रहा है, कौन क्या बिगड़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये नहीं पता होना चाहिए। साधक की तो वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि आज कौन सा वार है पता नहीं, कौन सी तिथि है, कौन सा दिन, कौन सा नक्षत्र, कौन सा तारीख, इसका भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। सच्ची मानिए, यहां एकादशी का पता तब चलता है जब परिक्रमा होती है। अगर हम इन बाह्य बातों का चिंतन करेंगे तो फिर भजन नहीं होगा। राजकथा बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए साधकों के बीच में, कौन क्या कैसा। आप कोई संसार के पदों में जाने वाले नहीं हैं, आप संसार के पदों के त्यागी परम पद के अधिकारी हैं। जिस परम पद को, इस त्रिभुवन का सबसे बड़ा पद है परमेष्ठी पद, ब्रह्मा पद, ब्रह्म पद में विराजमान ब्रह्मा भी जिसको नमस्कार करते हैं, वो हरिदासत्व है, वह परम पद है। आप भिखारी नहीं हैं, आप रंक नहीं हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसीलिए सबसे बड़े का सबसे बड़ा होने के कारण दैन्य हो जाता है। जो डाल फल से युक्त हो जाती है वो झुक जाती है, भक्त दैन्य होता है। तो हमको और किसी पद की जरूरत नहीं है। अगर किसी पद में लुभायमान हो रहे तो परम पद के अधिकारी ही नहीं हो। जब उपासना में चित्त जुड़ता है तो न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। न परम पद की जिसकी आकांक्षा नहीं है वही भोगों में जाता है, वही और पदों को चाहता है। जो परम पद का लक्ष्य बना लिया वो ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहता। ये सब छोटे हैं, न देवराज इंद्र का पद, न सार्वभौम पद, न लोक लोकांतर के भोग, न सिद्धियां। इसलिए राजकथा का तुम्हारे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। कौन क्या है कुछ पता नहीं, केवल अपने प्रभु से मतलब। दूसरी बात कह रहे जग कथा, गांव गली परिवार रिश्तेदार नातेदार, ये सब बातें नहीं। भोग कथा, नाना प्रकार की भोग वार्ता नहीं। आज खाने में क्या बनेगा, आज क्या, ये सब चर्चा का विषय है क्या? गए जो मिला राधे श्याम पा लिया। चर्चा का विषय प्रभु की चर्चा, बोधयंता परस्परम, भगवान की चर्चा परस्पर। ये तीनों त्यागे बिना पावे नहीं अनुराग। यदि भगवत अनुराग में डूबना है तो राजकथा, जग कथा और ग्राम्य कथा, भोग कथा, इसका त्याग करना होगा। और यदि भगवान में डूबना है तो भक्त कथा, भक्तों के चरित्र पढ़ो, सुनो, बड़ा वैराग्य मिलता है, बड़ा बल मिलता है। भगवान की कथा से भी ज्यादा बल भक्त कथा में मिलता है, क्योंकि भगवान की कथा में भगवान की ईश्वरी महत्ता का दर्शन होता है और भक्त कथा में भगवान की दैन्यता का दर्शन होता है। अपने भक्त की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, अपने भक्त के लिए राजा के चरण चापने जा रहे हैं सेन नाई बनकर। कैसा कैसा स्वरूप भगवान का दैन्य। अपने भक्त के लिए त्रिलोचन के अंतर्यामी नौकर रूप धारण करते हैं। तब लगता है मेरे भगवान इतने बड़े होकर कितने कृपालु हैं, अपने भक्त के लिए कितने छोटे छोटे कार्य करते हैं। ऐसे पार्षद हैं कि एक क्षण में सृष्टि रच दें। ऐसे पार्षदों का आदेश नहीं करते, स्वयं प्रभु जाकर सेवकाई करते हैं अपने भक्त की। भक्त चरित्र में जब हमें देखते हैं तो हमारा हृदय भगवान की आसक्ति से युक्त हो जाता है। संत कथा, जो त्यागी वैरागी महात्मा जन है, उनकी कथा से हमारे हृदय में भगवान के चरणों में अपार प्रेम होता है। और भगवान की कथा हृदय को पावन करके भगवत तत्व का प्रकाश कर देती है। इन तीनों के ज्ञान से पावे पद निर्वाण। जो भक्त कथा, संत कथा, भगवंत कथा, इनमें अपना चित्त लगाता है वो निर्वाण पद, मोक्ष पद को, प्रेम को प्राप्त होता है। बाबा लिख रहे हैं, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चूपरी मत ललचावे जीव। रूखा सूखा जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। एक बात समझ लीजिए, जब भगवान की साधना की जाती है तब देखो साधक को, और जब परिपक्व हो जाता है तब आप पहचान नहीं सकते हो। वैराग्य देखना है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक को देखो, और अनुराग देखना है तो सिद्ध महापुरुष में देखो। पर अनुराग की दृष्टि नहीं तो नहीं देख पाओगे। विभीषण जी भगवान की शरणागति में आते हैं, जब शरणागति पक्की होती है तो भगवान कहते हैं मेरे सुख के लिए
एक कल्प का राज्य स्वीकार करो, मेरी अविरल भक्ति रहेगी, मेरी कृपा रहेगी, मेरे सानिध्य को देखोगे और एक कल्प तक का राज्य स्वीकार करो। प्रहलाद जी को वरदान दिया, प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, बोले मेरे सुख के लिए, मेरी आज्ञा पालन के लिए तुम इस राज्य को स्वीकार करो। महाराज बलि का सर्वस्व अर्पित होकर जब शरणागत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, द्वारपाल बन के रहूंगा, रसातल का राज्य स्वीकार करो। ध्रुव जी जब भगवत प्राप्ति हुई तो कहा हम राज्य स्वीकार करो, क्योंकि महाभागवत जब शासन करेगा, महाभागवत जब उपदेश करेगा तो उसका प्रभाव जगत मंगल के लिए होगा। इसलिए भगवान जब परिपक्व अवस्था हो जाती तो व्यवहार में उतार देते हैं, धन कमाने के लिए नहीं, यश कीर्ति के लिए नहीं। उनकी यश कीर्ति तुम लोगों के द्वारा क्या होगी? यश कीर्ति तो सबसे बड़ी, मैं हरिदास हूं, इससे बढ़कर कीर्ति क्या होगी? भगवान का हूं। जब कोई छोटे मोटे पदाधिकारियों का नाम लेता है, कहता मैं उसका हूं, तो कितना गर्व होता है उसके अंदर। वास अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्परी, इसका मैं दास हूं। ठसक ये सोचना कि भक्तों के पास जब भगवान है तो कौन से वैभव की कमी है। वैराग्य देख रहा है तो साधक का देखो जो तितिक्षापूर्ण भगवान के मार्ग में चलता है, और जब परिपक्व अवस्था आती तो महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, जैसी भी परिस्थिति है उसमें मैं राजी रहूंगा, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। तुम्हारी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, ब्रह्म दृष्टि तो ब्रह्म में, राम दृष्टि तो राम में, श्याम दृष्टि तो श्याम में, दुष्ट दृष्टि तो दुष्ट में, पाप दृष्टि तो पाप में, काम दृष्टि तो काम में। सृष्टि कैसी? जैसी तुम्हारी दृष्टि। इसलिए देख पराई चूपरी मत ललचावे जीव। अलग अलग जीवों के अलग अलग भाग्य विधाता भगवान है, हमें जैसी परिस्थिति में रखे हमको संतुष्ट रहना चाहिए। छिनई चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। थोड़ी देर आंसू आ गए, फिर वही प्रपंच में, फिर वही नाना प्रकार के संसार के, वो प्रेम नहीं। छिन में घटा छिन में बड़ा, उसे प्रेम नहीं। प्रेम अघट, प्रेम सदा बड़ी बो करे, ज्यों शशिकला सुबेश। प्रेम सदा बढ़ता रहता है जैसे चंद्रमा की चंद्रकला बढ़ती रहती है। पै पूनोया में नहीं, ताते कबहू न शेष। पर कभी प्रेम में पूर्णिमा नहीं आती, सदैव प्रेम भूखा हृदय तड़पता रहता है। इसलिए इसमें कुछ बचता भी नहीं हो, पूर्णता की पूर्णता है, पर पूर्णता का अनुभव नहीं होता, इसलिए ये सदा बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम। एक नेम यह प्रेम को, नेम सबे छुट जाही, पै जो छाड़े जान के, तहां प्रेम कछु नाही। प्रेम का एक नेम है कि वो कोई नियम नहीं रहने देता। अब डूबा है तो डूबा है, कब सुधावे, लेकिन जानबूझकर नियम छोड़ दे तो उसके अंदर प्रेम जागृत हो ही नहीं सकता। इसलिए चित्त को सदैव प्रभु के चिंतन में, शरीर सेवा में, और वाणी बहुत मौन, बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, ऐसा ज्ञान हो तब बोले, नहीं तो चुप रहे, तो साधक भगवत प्राप्ति कर लेता है। महाराज जी बिना चित्त शुद्ध हुए परमात्मा का अनुभव नहीं होता। तो चित्त शुद्धि का साधना क्या है और कब समझना चाहिए कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया है? पूज्य बाबा उत्तर, चित्त शुद्धि के लिए साधक को दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, सर्वत्र विवेक का प्रयोग करे, बुद्धि का नहीं। बुद्धि तो सबके फंसा रही है। विवेक, विवेक कहां मिलता है? बाजार में नहीं मिलता, सत्संग में मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस सत्संग से विवेक होता है, ऐसा सत्संग केवल भगवान की कृपा से मिलता है। बोले पहला विवेक और दूसरा नाम जप, ये दो साधन। विवेक काटेगा जब तुम्हारे संसार की राग आसक्ति भोग वासना आएगी तो विवेक काटेगा, और नाम जब तुम्हें पक्का रखेगा, फिसलने नहीं देगा। ये दो बातें साधक के जीवन में बहुत जोर की होनी चाहिए। अगर कंचन एकत्रित किया और मुझे वैराग्य हो गया तो सब यमुना में फेंक दिया, खत्म खेल। कीर्ति से डर लगे तो भाग जाए एकांत क्षेत्र में, तो कभी कोई कीर्ति है ही नहीं। लेकिन कामिनी का भोग कर लिया तो वो संस्कार चाहे जिस गुफा में भाग के जा तेरे को नष्ट कर देगा। जिंदगी में साधु को एक बात से बच जाना चाहिए, एक बात से। अगर वो कहीं पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखेगा, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करेगा ब्रह्मचर्य नाश के लिए, तो बाप साहब पड़ा रहे मस्ती से, जो प्रसाद मिले खा, जो बने भगवान का चिंतन कर, और जो शरीर से सेवा बने पड़ा रहे। वृंदावन प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेते। जैसे माता मलिन बालक को भी अपने गोद में स्वीकार करके पवित्र कर देती है, ऐसे वृंदावन अपने प्रभाव से पवित्र करके प्रियालाल की प्राप्ति कराता है। सबसे बड़ा शत्रु भगवान ने नाम लिया है गीता जी में, कहा ये काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी बैरी है, मार डाल इसको। अर्जुन इसे मार डाल, काम को मारना है, और तुम चिंता ना करो। भगवत प्राप्ति बिल्कुल खूब घुस करके शोध करके चिंतन करके कह रहा हूं, भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। केवल हमारी जो फैलाव फंस गया है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सूंघ लूं, इसे मिटाना कठिन है। इसे मिटा दो, उसी क्षण भगवत प्राप्ति है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे, कहीं दूर नहीं चलना है। यहां दर्शन होते, यहां सबसे पहले साधक को भगवत साक्षात्कार हृदय देश में होता है, फिर सर्वत्र होने लगता है। चित्त शुद्धि के लिए दो उपाय, पहला विवेक।
विवेक वही है जो सत असत का निर्णय करता है। सत क्या है? एकमात्र प्रिय प्रीतम भगवान। असत क्या है? सब कुछ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। साधक को चाहिए बिल्कुल सावधान हो जाओ। हम एक बात पे केवल कह रहे हैं, एक बात पे सावधान हो जाओ। कभी कहीं भी किसी भी तरह से इष्ट संसर्ग या विपरीत शरीर या अनुकूल शरीर के काम भोग की लीला को केवल तुम सहन कर जाओ, से सारी बात विजय ही विजय, सारी बात विजय। क्योंकि प्रसादे सर्व दुख का नाम हानि रस्य उपजाते। तुम अगर वृंदावन धाम में रह रहे हो तो सबसे बड़ा भजन वास हो रहा है, और द्वितीय यदि गुरुजनों के आश्रम में रह रहे हो तो सेवा ही सेवा है। एक क्षण के लिए फुर्सत नहीं। तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो किसे होगी भगवत प्राप्ति? बस एक बात के लिए तुमने स्वयं छोड़ा है संसार को, तुमने स्वयं त्यागा है संसार के भोगों को, तो अब उसकी तरफ ललचाना या देखना या तनिक भी उसको बढ़ावा देना यह अपना सर्वनाश करना है। विवेक और हर समय नाम जप का प्रयास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मधुर मधुर राधा राधा राधा। असत्य और सत्य का विवेक होने पर साधक को संसार की तरफ से वैराग्य होने लगता है और उसका भजन पुष्ट होने लगता है। और जहां भजन पुष्ट हुआ तो नित्य निरंतर अपने चित्त में भगवान वासुदेव को देखने लगता है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान श्री कृष्ण है, वासुदेव। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसकी पहचान है, न कोई अपना लगता है न कोई पराया लगता है, सब भगवत स्वरूप लगते हैं। अपना पराया का भेद मिट जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो किसी भी पदार्थ के भोगने की इच्छा उसमें नहीं रह जाती। जब चित्त शुद्ध होता है तो उसका अनुराग केवल परमात्मा और महात्मा में होता है, पूरे संसार में कहीं होता ही नहीं। ये चित्त शुद्धि का लक्षण है। चित्त शुद्धि का उपाय विवेक और निरंतर नाम जप। चित्त शुद्धि का लक्षण राग द्वेष का अभाव, ना कोई अपना ना कोई पराया, और किसी भी विषय भोगने की इच्छा ही नहीं। आसक्ति तो सिर्फ परमात्मा में या महात्मा में। ये राग द्वेष किसे कहते हैं महाराज? जिस मनुष्य के, जिस पदार्थ के, जिस स्थान की ऐसी आसक्ति हो जाए कि इसके बिना जिया नहीं जा रहा, उसे राग कहते हैं। जैसे मां में राग, पिता में राग, पत्नी में राग, पुत्र में राग, धन में राग, मकान में राग, शरीर में राग, बहुत है। समझना चाहिए हमारा राग हो गया, जिसका बार बार स्मरण आए और बार बार खिंचाव हो हृदय से, जो हमारे ध्यान पथ में प्रभु की शिवा और आ रहा है, वो सब राग का ही किया कराया खेल है। द्वेष, इसमें मूल राग है। जिससे राग होता है उसी से द्वेष होता है। राग नहीं होगा तो द्वेष होगा ही नहीं। जब वो हमारे प्रतिकूल चलने लगता है तो द्वेष हो जाता है। प्रतिकूल पदार्थ, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति, तो हमारा द्वेष हो जाता है। यही राग द्वेष जीव के जन्म मरण की श्रृंखला है, और इसका मूल कारण देहाभिमान, अहंकार है। महाराज, साधक को समय किस प्रकार बिताना चाहिए? सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं होगा। पूज्य बाबा बोल रहे हैं, जो गुरु के पास रहते हैं उनको सब समय गुरु की सेवा में लगाकर भगवत स्मृति युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, और जिनको गुरु का सानिध्य नहीं मिला उनको भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। यदि गुरुदेव सेवा के लिए आदेश करें, वही सबसे बड़ा भजन है। यदि वो कह रहे हैं कि बैठकर भजन करो, तो अधिक समय भजन में लगाना चाहिए। अगर गुरुदेव सेवा, तो फिर सेवा ही भजन है। जो गृहस्थ हैं उनको अपनी गृहस्थी के कार्य को गुरु सेवा, भगवत सेवा मानकर करना चाहिए। यदि गुरु जी कुछ स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं सर्वस्व गुरु का है, ऐसी भावना करनी चाहिए। विरक्त उपासक को गुरु की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। गुरु की अधीनता से अपने आप सारे पाप, द्वेष, दोष, राग सब नष्ट हो जाता है। सबको यह तो ध्यान रखना है कि भगवती जो हमारी परम करुणामयी स्मृति स्वरूपा है, वो हमारे दिमाग में छाई रहे। महान तेजोमयी निकुंज देवी श्री स्वामिनी महामहिमामयी महारानी लाडली जो भगवती स्मृति ऐसी कृपा करें कि यह हमारी स्मृति में ही बस जाए, कभी स्मृति से दूर ना हो, चाहे हम सेवा परायण हो या एकांत बैठे हो। महाराज, भगवान तो हमें दिखते नहीं, तो उनसे प्यार कैसे हो, उनकी शरण कैसे हो? भगवान तुम्हें दिखते नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। ये सब भगवान ही तो है। पूज्य बाबा, अब उनकी ब्रह्ममय दृष्टि है। चलो, भगवान नहीं दिखते तो भगवान का नाम, भगवान की महिमा, भगवान के भक्त ये तो दिख रहे हैं। आप इनकी बात मानो, नाम जप करो, भगवान की लीला गुण गाओ। जैसे आदेश होता है वैसे सिद्धांत से चलो, भगवान दिखाई देने लगेंगे। जब तुम्हारे हृदय में शांति, आनंद, किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं, तो जान लो अब भगवान प्रकाशित होने वाले हैं हृदय में। आनंद भगवान का स्वरूप है, शांति भगवान का, शांताकारम, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो भगवान को देखा नहीं और भगवान की शरण होकर नाम जप करते हैं, भगवान बहुत रीझ जाते हैं उनसे। वो तो देख ही रहे ना महाराज जी। आप बार बार भजन की बात करते हैं, भजन में तो नींद आ जाती है, फिर क्या करें?
माला छूट जाती है भजन में, ऐसे बैठे रहो, प्रपंच सोचते रहो, नींद नहीं आएगी। 3 घंटा फिल्म देखते रहो, नींद नहीं आएगी। पता नहीं कैसा तमोगुण का प्रभाव है। बाबा कहते हैं कि जब नाम जप करने में नींद आने लगे तो जोर जोर से कीर्तन करने लगो। Zepto Super Saver has the lowest prices on fruits, veggies, groceries, and more. Zepto Super Saver. ये एकांत में करना चाहिए, सामूहिक जहां वास हो वहां नहीं करना चाहिए। नहीं पता चले कल मंजीरा लेके 12 बजे से शुरू हो गए तो साधक जो दिनचर्या में है उनको परेशान। मान लो बगल वाले कमरा वाला ध्यान साधक कर रहा है तो फिर आपका अपराध बन जाएगा। यदि आप मंजीरा लेके कीर्तन कर रहे हैं और उसके ध्यान में विक्षेप हो रहा तो अपराध बन जाएगा। इसलिए जो भी साधना करो वो ऐसी करो कि दूसरे साधकों को विक्षेप ना पड़े, अपने कमरे के बाहर आवाज ना जाए। दूसरा उपाय, खड़े होकर जप करो। ये बहुत बढ़िया उपाय है। इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ो। ये खड़े होकर भजन करने का अभ्यास गायत्री अनुष्ठान में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, क्योंकि नई अवस्था में नींद ज्यादा सताती है। तो झोपड़ी थी तो खड़े होकर ऐसे झोपड़ी का ऊपर एक रस्सी ऐसे डाल लिए थे और ऐसे पकड़ लेते, कभी एक पैर के बल खड़े है, कभी बाएं पैर, फिर उठा लिया दाएं पैर, और मंत्र में एकाग्रता पूरी जपते हुए। बहुत अच्छा लगता, 5-5, 6-6 घंटे, क्योंकि गायत्री का 24 लाख गायत्री का एक पुरस्चरण होता है। भक्त को चाहिए किसी भी स्थिति में भजन के समय में नींद ना आने पावे। बहुत लड़ना पड़ता है नींद से, बहुत लड़ना पड़ता है, एकदम गुस्सा जाते हैं। जैसे बड़ी सावधानी से जप रहे, पता नहीं कब गोल हो गए, माला छूट गया। जब देखा माला छूट गया तो एकदम गुस्सा, पूरा माला गया। अब फिर एक से शुरू करना पड़ता। जैसे मान लो आप 99 मनका पे पहुंच चुके हैं और आपका छूट गया तो अनुष्ठान में नहीं माना जाएगा, फिर वहीं से शुरू करो एक से। ये नहीं कि कहीं से भी पकड़ लो वैसे शुरू करो, ऐसा नहीं। जब अनुष्ठान किया जाता है तो अगर जितने पे छूटा, अब ये काउंटर दिखा ले थोड़ी चलो, काउंटर आज चला है काउंटर में क्या है कि जितना करो उतना छोड़ दो। हमने गुरुदेव भगवान से, ये तो अभी कुछ समय से चला है, ये तो दिखाई नहीं दिया, पहले कभी दिखाई नहीं दिया, अब तो नई रचना है। नहीं तो छोटा माला वो हाँ सुमेरनी जिसे, और बड़ा माला, ये दो ही थे चलाने के लिए। अब ये काउंटर भगवान की कलयुग महाराज की कृपा से आ गया है कि चलो माला नहीं तो इसको अपना पहन। माला से लोगों को शर्म भी लगती है, पूरा माला डाले ऐसे, बोले भगत बनता, इसमें अंगूठी की तरह पहने अपना। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसी तरह भगवत स्मृति, भगवान नाम जप हो रहा है बहुत, पर इसमें यह सुविधा है कि 50 में छोड़ दिया, छोड़ दिया। माला में नहीं छोड़ सकते। यदि अनुष्ठान चल रहा है तो आप बोल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। मान लो आप 107 में पहुंच गए और आपने छोड़ दिया तो नहीं माना जाएगा, फिर एक से शुरू करो। अब जैसे आप माला जप रहे हैं गुरु मंत्र की, तो बीच में गुरु मंत्र की माला जपते हुए बोलना नहीं है। जो जैसे 11 माला का अनुष्ठान दिया गया उसमें बोलना नहीं। अगर बोला तो जहां से बोला वो फिर वहां से कैंसिल, फिर वहां से शुरू करो। या फिर उसकी पद्धति है, उस माला को ऐसे करके निकाल के मन का रखो, आचमन करो, भगवान से प्रार्थना करो, अत्यंत आवश्यक होने पर बात करो, फिर प्रणाम करो, फिर उसके नीचे वाली मनका से, जहां से रखा है नीचे वाली मनका से शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े बात कर रहे हैं फिर घुमा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? दिमाग में क्या फर्क पड़ता है? कौन सा परिवर्तन हो रहा है? जो हमारी वैदिक सिद्धांत पद्धति है उसी से लाभ प्राप्त होता है। महाराज, जो नींद है उसे लड़ना पड़ता है। भजन करना बहुत ऊंची बात है, इसलिए हमको खड़े हो जाना पड़े, टहलना पड़े, हमें नाम जप करना, हमें मंत्र जप करना। उस समय नींद नहीं आनी चाहिए। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। आंख मूंद के ठीक लक्ष्य पे गोली मार दे जिसका अभ्यास है, और अपने अभ्यास नहीं किए तो कुछ नहीं होने वाला। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, आज भी वही दिनचर्या है जो बाल्यावस्था से गुरुजनों ने सिखाई थी, वैसी दिनचर्या। महाराज जी जब भजन करते हैं तो बुरे काम करने का मन करता है। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर उत्तर महापुरुष के हैं। और बुरे काम में मन जाता है, भैया उन बुरे संकल्पों में न राग करो न द्वेष करो। बहुत जल्दी निपट जाने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे रहो साक्षी भाव से। गंदी बात आ रही राधा राधा राधा, अच्छी बात आ रही राधा राधा राधा, न राग न द्वेष, खत्म होते चले जा रहे। ये बुरी बात क्यों आज? आपने पकड़ लिया, आपने उनको पकड़ लिया, उनको स्थान दे दिया। जरा सा वो संकल्प भोगों का बना रहे हैं आप, राधा राधा उसी में डूब रहे हो, तो वो आपके हृदय में संस्कार नया भोग का पैदा कर देंगे। न बुरा न भला, शांत एकदम साक्षी भाव, और नाम जब चलता रहे, मिट जाएंगे। और घृणा बुद्धि रखो बुरी बातों से, दोष दृष्टि, ये निंदनीय बातें हैं, नहीं स्वीकार करना। बाबा, सब साधकों का ध्येय क्या होना चाहिए? ध्यान, ध्याता, ध्येय। जो ध्याता है वो ध्यान करता है, पर ध्येय क्या होना चाहिए? सबका ध्येय होना चाहिए भगवत प्राप्ति। सबका ध्येय होना चाहिए। अपने भजन का फल क्या? भगवत प्राप्ति। हमें प्रिया प्रीतम मिल जाए, हमें प्रभु मिल जाए, संसार चक्र से हमारा पिंड छूटे। बहुत हो गया इस झूठे संसार के खेल में। तो इस परमानंद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार सबका ध्येय होना चाहिए। कम शब्दों में इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? जो शरीर से निष्काम भाव से परोपकार प्राणी मात्र की सेवा करता है, जो भगवत विग्रह भगवत भक्तों की सेवा करता है और खूब नाम जप करता है, कोई पापाचरण नहीं करता, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही प्राणायाम कहते रहते हैं। भक्त सेवा, भगवंत सेवा, समाज सेवा, नाम जप और पापाचरण का त्याग, निश्चित भगवत प्राप्ति। चलते हैं किशोरी जी से चंद्रानंद